हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना एक बहुत छोटा सा चैप्टर, वास्तव में बहुत छोटा सा चैप्टर है। अ, अगर मैं कहूँ इसमें एक या दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। एक सिंपल सा रूल है इसमें, और उसी रूल के ऊपर ये चैप्टर शुरू होता है और उसी रूल के ऊपर ये चैप्टर आपका खत्म भी हो जाता है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आज इस चैप्टर को शुरुआत भी करेंगे और एंड भी कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी की शुभकामनाएं जो आप दे रहे हैं शिक्षक दिवस दिवस की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्दी आप लोग के जो सपने हैं वो पूरे हों, और जो भी आपने टारगेट किया है आप उस टारगेट को अचीव करें बहुत जल्दी। ऐसे ही दिल लगाकर मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है भाई। चलिए शुरू करें। चैप्टर का नाम है हमारे का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। पार्टनर, दरअसल ये चैप्टर इज ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस होता है ना, समझते हैं कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, यानी कि आपने कुछ काम शुरू किया, उसमें कुछ पैसे लगाए। अब वो बिजनेस दो तरीके से शुरू हो सकता है। या तो आप अकेले उस काम को शुरू करें, भाई आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उस पैसे को लगा के उस काम को शुरू करें। या फिर आप किसी को पार्टनर बना लें। पार्टनर बना ले यानी कि पार्टनर अब वो एक भी हो सकता है, आपका एक और व्यक्ति भी हो सकता है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लाखों लोग भी पार्टनर होते हैं, करोड़ों लोग भी पार्टनर होते हैं। वो करोड़ों लाखों लोग पार्टनर कब होते हैं? आपने देखा होगा जो स्टॉक मार्केट वगैरह का काम होता है कि मैंने इतने शेयर इसके खरीद लिए, उतने शेयर उसके खरीद लिए, 4 शेयर 5 शेयर। तो वो होता है आपका लाखों करोड़ों वाली पार्टनरशिप, लेकिन वो तो बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा जो चैप्टर है वो दो तीन चार पार्टनर तक ही सीमित है। कि कोई बिजनेस शुरू हुआ, दो पार्टनर लगे, या दो लोगों ने काम शुरू किया, तीन लोगों ने काम शुरू किया। तो हमें पढ़ना है पार्टनरशिप, यानी कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए अगर हमें पार्टनरशिप देखना है तो मिनिमम दो लोग होने चाहिए। एक बंदे ने काम शुरू किया, उसी ने पैसा लगाया, वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप यानी कि आप किसी और को अपने साथ लगाते हो काम में। तो मिनिमम व्यक्ति किसी भी पार्टनरशिप के लिए कितने चाहिए हमें? मिनिमम चाहिए हमें दो व्यक्ति। भाई थैंक यू सो मच सभी को, बच्चा बिल्कुल मैं दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? मिनिमम दो लोगों की आवश्यकता होती है। और पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हम करते हैं किसमें बच्चे? अनुपात में। अब इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है पार्टनरशिप का, कि लाभ बराबर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लाभ बराबर पूंजी, पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, या फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल। पूंजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटल। और इनटू टाइम। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है P इक्वल्स टू C इंटू टी। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने है कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। अब पूंजी क्या है? आप कितना पैसा बिजनेस में लगाते हो। मैंने आपसे क्या बोला? आप कितना पैसा बिजनेस में लगाते हो। मैंने आपसे सबसे पहले बोला था कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए मिनिमम दो लोगों की आवश्यकता होती है। अब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, होने को तो लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या बोला? मिनिमम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप करने के लिए। अब उन दो लोगों ने कितना कितना पैसा लगाया किसी बिजनेस की शुरुआत में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, उसी को हम पूंजी कहते हैं। यानी कि व्यवसाय में लगने वाला पैसा, व्यवसाय में लगने वाला पैसा,
वाला पैसा या वाला धन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूंजी। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। लिखो बच्चा इंग्लिश वाले, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। सेकंड नंबर पे आता है आपका समय, टाइम। टाइम कौन सा समय हमें लेना है बच्चा? यहां पर हमें समय लेना है कितने समय के लिए, कितने समय के लिए पैसा लगाया गया, या कितने समय के लिए, कितने समय के लिए पूंजी, कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई, कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई, दैट इज कॉल्ड समय। ये वाला समय जो हम लेते हैं वो लेते हैं, मान लो ऐसा सोचो कि दो लोगों ने काम शुरू किया, ए और बी ने। भैया ए ने 6 महीने के लिए लगाया, बी ने 10 महीने के लिए लगाया। इस तरीके से कि कितने समय के लिए, फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, या फिर फॉर हाउ मच टाइम द कैपिटल इज इन्वेस्टेड, उसको हम क्या कहेंगे? टाइम। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है प्रॉफिट का रेशियो। और ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे चलेगा? अनुपात पे चलेगा। किस पे चलेगा बच्चा? अनुपात पे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पूंजी का रेशियो, सपोज दैट दो लोगों ने काम शुरू किया, दो लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया, ए और बी ने। और सपोज ए और बी ने, दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया। अब उनका जो पूंजी है, उनका जो कैपिटल है, उसका रेशियो है, सपोज दैट मैंने आपसे बोला एक्स और वाई। उन्होंने पैसा जो लगाया है वो एक्स और वाई के अनुपात में लगाया। और उन्होंने कितने समय के लिए पैसा लगाया? उन्होंने कितने समय के लिए पैसा लगाया? मैंने कहा T1 और T2। बच्चा हमें सभी का अनुपात लेना है, चाहे वो पूंजी हो चाहे वो समय हो। हमें सारा का सारा खेल किस में करना है? रेशियो में करना है। अब जो हमारा तीसरा काम आता है, तीसरा काम आता है बच्चा प्रॉफिट का। किसका आता है? प्रॉफिट का। और प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए मैंने आपको बताया कि पूंजी को समय से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? XT1 और YT2। क्या हो गया बच्चा? XT1 और YT2। ये बात आपको समझ में आई कि सबसे, और हाँ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन लैंग्वेज के थोड़े बड़े मिलेंगे, लैंग्वेज के थोड़े यानी कि 4-4 5-5 लाइन के, लेकिन आप भरोसा करो वो निहायत ही आसान होंगे। आपको एक स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलना है। आपको पूरे सवाल को पढ़ के, चाहे सवाल में उसने कुछ भी पूछा हो, आपको टेंशन लेना नहीं है। मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूं, पार्टनरशिप के हर सवाल में ये 3 स्टेप लगाने हैं, हर सवाल 100% हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, आपको उस सवाल से क्या करना है? उस सवाल से पूंजी का अनुपात निकालना है। सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल। आपको पूंजी, जो कैपिटल आपको दी होगी ना कि भाई एक व्यक्ति ने इतना पैसा लगाया, दूसरे ने इतना, आपको सवाल से ढूंढना है। जैसे चावल से हम लोग पत्थर ढूंढते हैं ना, छोटे छोटे, इस तरीके से आपको सबसे पहले सवाल से ये ढूंढना है कि पहले व्यक्ति ने कितना लगाया, दूसरे ने, और उन दोनों का सबसे पहले रेशियो लेना है। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए कि भैया उन्होंने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया। उसी क्वेश्चन से आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए, कितने कितने समय के लिए। जो व्यक्ति पहला था उसने कितने समय के लिए लगाया, दूसरे वाले ने कितने समय के लिए लगाया। और आपका फाइनल एंड द थर्ड स्टेप आपका होना चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है कि पहले समय लें, ढूंढें, या सबसे पहले पूंजी। आपको ये 3 स्टेप और इसी तरीके से चलना है। सवाल में पहले पूंजी का अनुपात बनाओ, फिर समय का मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का बना दो। और मैं कह रहा हूं ये आपका कोई भी सवाल ना तो आपको कंफ्यूज होने देगा और ना गलत होने देगा, ना तो कंफ्यूज होने देगा और ना ही गलत होने देगा। बच्चे हमने एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला, मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके आपको बताता हूं।
अभी अभी मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला लिखवाया था कि पूंजी यानी कि कैपिटल इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी पूंजी कह रहा हूं, लाभ इक्वल्स टू क्या होता है, पूंजी गुणा, लाभ इक्वल्स टू होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय होता है कि नहीं। यानी कि मैंने आपसे बोला कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, कैपिटल इनटू टाइम। समझते हैं ना आराम से। अगर मैं आपको यहीं पर दूं कि भैया जरा मुझे पूंजी बराबर बताना, क्या होगा, कैपिटल इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल इक्वल्स टू, तो आप क्या करोगे, समय को इसके नीचे ले आओगे, यानी कि आप कहोगे लाभ बटा समय। क्या बोलोगे बच्चा, लाभ बटा समय, यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या ऐसे ही बोलोगे आप, यस और नो। और यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे समय बताना, समय बराबर क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, यहीं पर, तो आप कहोगे सर लाभ बटा पूंजी। क्या कहेंगे बच्चा, लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी यानी कि प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ये दो फॉर्मूले जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं आपके इसी बेसिक फॉर्मूले से बने हैं। आप ये बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, ये दो फॉर्मूले तो अपने आप आपको मिल जाएंगे। अब सर इन दोनों फॉर्मूले का काम क्या है जी, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों फॉर्मूले का काम क्या है और कहां पर ये फॉर्मूले हमें देखने को मिलेंगे। जब भी सवाल में, समझना, जब भी सवाल में लाभ का रेशियो पूछेगा, प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब भी सवाल में पूंजी का रेशियो पूछेगा, पूंजी का रेशियो पूछेगा, तो इन दोनों का रेशियो देगा वो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जब भी सवाल में समय का अनुपात पूछेगा, तो इन दोनों का अनुपात देगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको ये चीज तो बताई, ये वाली। सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि भैया लाभ का रेशियो 4 और 9 है और समय का रेशियो है 2 और 3, तो जरा मुझे बताना पूंजी का अनुपात कितना होगा, बताओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल, जल्दी से बता, बस इतनी सी थ्योरी है और कुछ भी नहीं है। 10 मिनट में 15 मिनट में पूरी थ्योरी खत्म हो गई। 10-12 क्वेश्चन है, ऐसे उड़ जाएंगे हवा की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने आसान चैप्टर है, इतने आसान सवाल है इसमें। जल्दी से मुझे बताओ। सवाल ने कहा कि पूंजी का रेशियो, बच्चे आप इस बेसिक फॉर्मूले को ही याद रखो, ये पूंजी का रेशियो पूछा है तो समय इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि लाभ बटा समय। बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 दूनी 8 9 30 27, मतलब वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो रट रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं उनको समझ में शायद या तो आ नहीं रहा, या फिर वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उनको तो रटना है, बस सर ने जो बोल दिया रट लो, नहीं होगा मास्टर जिम्मेदार होगा, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, उसने रटवाया हमें। भैया आप समझो, उसने पूछा पूंजी का रेशियो, और पूंजी बराबर क्या होता है, लाभ बटा समय, यानी कि लाभ बटा समय आपको क्या करना है, 4/2 रेशियो 9/3। अभी तो सर आपने मल्टीप्लाई करवाया पीछे, अरे भैया वो मल्टीप्लाई क्या करवाया था मैंने, जब आपको लाभ का रेशियो पूछेगा तो पूंजी और समय को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहां पे करवाया कि लाभ का रेशियो पूछा, पूंजी और समय आपको दे दिया, तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली। अगर वो आपसे पूंजी का रेशियो पूछेगा तो ये लगाना है, समय का पूछेगा तो ये लगाना है, गड़बड़ नहीं करनी है बच्चा। तो पूंजी का रेशियो कितना आ गया, 2-3। तो इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे ना सवाल में। बस एक चीज, एक जगह बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जो समय हम लेते हैं ना, इसको ध्यान रखना, वो समय कौन सा लेते हैं। बस ये चीज आपको पूरे चैप्टर में ध्यान रहनी चाहिए कि कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई है, कितने समय के लिए पूंजी लगाई गई है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये सवाल देखिए, हाँ एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनो,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे इसे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मान लो अगर कई बार क्या होता है कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया अकेले ने, मैंने आपसे कहा कि यार चलो दोनों मिलके बिजनेस काम शुरू करते हैं, तुमने कहा नहीं भाई मैं क्यों रिस्क लूं, नहीं चला काम तो मेरे तो पैसे मर जाएंगे, ऐसा बोला तुमने। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपना ही पैसा लगा के काम शुरू किया, समझना पूरी बात को, मैंने अपना ही पैसा लगा के काम शुरू किया। अब उस काम में 2 महीने बाद आपको लगा, आपने जो मुझसे कह के भागे थे ना कि मेरा तो पैसा डूब जाएगा, 2 महीने बाद आपको लगा यार ये गुरुजी तो फायदा कर रहे हैं, इनका तो काम चल निकला। तो आप 2 महीने बाद आए कि गुरुजी यार हमारा भी पैसा लगवा लो इस काम में, हमें भी थोड़ा सा लाभ दे देना। तो आप आए हो कितने दिन बाद, आप आए हो 2 महीने बाद। भाई काम तो मैंने शुरू किया था, आप आए हो 2 महीने के बाद, और मान लो कुछ पैसा लेके आए उस बिजनेस में लगाने के लिए। तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पर अलग हो जाता है। और दूसरा तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि दो लोगों ने काम एक साथ शुरू किया, दो लोगों ने काम एक साथ शुरू किया, या 2 या 3, मैं एग्जांपल 2 का ही ले रहा हूं। मैंने कहा ए और बी, ए और बी 2 पार्टनर हैं, क्या है ये, पार्टनर है, पार्टनर है। अगर ये क्या करते हैं, साथ काम शुरू करते हैं, साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, करते हैं, और अंत तक लगे रहते हैं, अंत तक साथ रहते हैं, यानी कि बीच में कोई सा भी छोड़कर नहीं भागा, अंत तक साथ रहते हैं। ये लाइन पढ़ो दोबारा से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे आप हिंदी मीडियम वाले हो, आप समझ जाओगे कि अगर ए और बी 2 पार्टनर हैं और वो साथ में काम शुरू करते हैं और अंत तक, लास्ट तक वो दोनों साथ में रहते हैं, तो यहां पर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जो रेशियो उनकी पूंजी का होगा, जो रेशियो उनकी किसका होगा, कैपिटल का होगा। सपोज कैपिटल का रेशियो है C1 और C2, पूंजी का रेशियो है C1 और C2, भैया वही रेशियो उनके लाभ का हो जाएगा, वही रेशियो किसका हो जाएगा, उनके लाभ का हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। अगर एक साथ काम शुरू किया और अंत तक, लास्ट तक 2 लोग या 3 लोग, जितने भी लोग हैं साथ में रहे, तो भैया जो पैसा उनकी कैपिटल का होगा वही रेशियो उनका लाभ का हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है बीच में कहीं आता है समय, आप देखते रहना क्यों ऐसा हुआ, बीच में कहीं आता है समय। और अगर लोगों ने काम साथ शुरू किया और अंत तक साथ रहे, तो क्या दोनों का समय बराबर रहेगा, भाई जितना समय पहले वाले का रहेगा उतना ही समय दूसरे वाले का रहेगा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो C1 गुणा टी और C2 गुणा टी, तो टी से टी कट जाएगा, आपका रेशियो कितना बचेगा, C1 और C2। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर साथ में काम शुरू करते हैं और अंत तक, लास्ट तक साथ में रहते हैं, तो जो रेशियो उनकी पूंजी का होगा बच्चा वही रेशियो उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, जरा इस सवाल को देखना क्या है सवाल में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, पूरे के पूरे चैप्टर में यही था और कुछ नहीं है। बोलो, कह रहा है PQR क्रम से 749 के अनुपात में निवेश करते हैं। ओके, तीनों कौन कौन, PQR। अब कह रहा है यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो P और Q का मिलाकर कुल हिस्सा कितना होगा। ये सवाल आपसे पूछा है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि 2 लोगों ने काम शुरू किया और फिर आपको समय के बारे में कोई जिक्र ना करे कि भैया, और सीधा आपको लाभ दे दे, आपसे क्या बोले कि 2 लोग या 3 लोगों ने काम शुरू किया, जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है PQR ने क्रम से इस अनुपात में निवेश किया, और फिर सीधा उसने प्रॉफिट दे दिया, लाभ इतना है, तो हमें समझना है कि यहां पर उनका समय बराबर है।
यहां पर क्या है, उनका समय बराबर है, टाइम इक्वल है। क्योंकि अगर समय बराबर नहीं होता, आप कहेंगे सर कहां लिख रहे हैं समय बराबर है। बच्चे अगर समय बराबर नहीं होता तो फिर वो सवाल में मेंशन करता, वो सवाल में लिखता कि P इतने समय बाद चला गया या Q ने इतने समय के लिए पैसा लगाया, ऐसा वो लिखता। अगर उसने नहीं लिखा, उसने केवल उनके निवेश का अनुपात, उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी का अनुपात दिया है और फिर सीधा लाभ दे दिया, तो हम ये मानकर चलेंगे कि भैया उनका समय, उनका टाइम इक्वल है। क्या है, उनका समय बराबर है। तो हमें उनकी पूंजी का रेशियो कितना दे दिया भैया, कैपिटल का, PQR की कैपिटल का रेशियो कितना है। आप कहेंगे सर कैपिटल का रेशियो है 7, 4 और 9। तो जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा बच्चा, प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा, क्योंकि समय यहां पर बराबर है। वही रेशियो लाभ का होगा। हम कहेंगे 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 यूनिट की वैल्यू 6680, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6680 बटा 20, 0 से 0 गया 334, 1 यूनिट कितना आ गया 334। आपसे कह रहा है P और Q का मिलाकर हिस्सा कितना है। तो P और Q का मिलाकर कितना है भैया, 7 और 4 11 है ना, दोनों का जोड़कर। तो 11 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 गुणा 334। तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 33 और 4 37, 11 तिया 33 और 3 36। तो 3674 रुपए है दोनों का मिलाकर। बस इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। यही आपको घुमाता रहेगा, इधर उधर पूछता रहेगा, बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको वो 3 स्टेप याद है जो मैंने आपको बोला कि आपको ये 3 स्टेप से चलना है। सबसे पहले पूंजी का रेशियो लेना है कैपिटल का, दूसरे नंबर पे समय का रेशियो लेना है और तीसरे नंबर पे लाभ का। एक साथ पूरे सवाल को दिमाग में रखोगे तो बहुत लोड हो जाएगा कि क्या करें, किस किस का रेशियो लें, कैसे कैसे करें, इतनी सारी डिजिट दे रखी है, इतने सारे नंबर दे रखे हैं, कैसे करें भाई। आपको एक साथ लोड लेना ही नहीं है। आपके दिमाग में क्लियर है, सबसे पहले मुझे स्टेप 1 को कंप्लीट करना है। स्टेप 1 जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं ढूंढूंगा स्टेप 2 का डेटा सवाल में से, और डेटा जैसे आपने ढूंढ लिया मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो, सवाल ऐसे हो जाएगा। पूरे सवाल का लोड नहीं लेना, चाहे वो 2 लाइन का सवाल हो चाहे वो 10 लाइन का सवाल हो। पार्टनरशिप का सवाल बहुत आसान होता है। PQR ने एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रम से 14,000, 18,000, 24,000 निवेश किया। वर्ष के अंत में, एक साल के लास्ट में उन्हें 25,480 रुपए का लाभ हुआ। तो P और Q के हिस्से का अंतर क्या है। अगेन यहां पर हम कहेंगे, इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कैसे ही तो है। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा 25480, 25480 लिख लेना, थोड़ा सा मिसिंग है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड Q। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पर भी उसने उनके पूंजी यानी कि कितना कितना पैसा लगाया वो दिया हुआ है PQR ने, और फिर सीधा कह दिया कि वर्ष के अंत में लाभ इतना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि समय बराबर है, क्योंकि एक तीनों ने अगर काम शुरू किया, PQR तीनों ने व्यापार शुरू किया मिलकर, तो वो एक साल तक, पूरे एक साल तक, वर्ष का अंत, वर्ष का अंत मतलब होता है पूरा एक साल, एक साल तक वो साथ में रहे, यानी कि समय बराबर है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इनकी पूंजी का, इनकी कैपिटल का रेशियो लेना, अनुपात लेना। तो इसने कितना लगाया 14,000, इसने कितना लगाया 18,000, और इसने कितना लगाया बच्चा 24,000। 30 30 30, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 से जाएगा 12 बार। ये रेशियो आ गया किसका, पूंजी का, और यही रेशियो किसका हो जाएगा बच्चा, यही रेशियो लाभ का यानी कि कैपिटल का हो जाएगा। 7, 9 और 12, तो ये कितना आएगा, 12 और 7 19 और 9 28, 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25480।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25480 बटा 28। भाई 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 6 और 5 11, 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, 0 और 2 से कटेगा 910। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पी और क्यू के हिस्से का अंतर। तो पी और क्यू का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट का अंतर है। एक यूनिट 910, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1820। क्या होगा बच्चा आपका जवाब, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सभी का आ गया, ओके आगे बढ़ू। नेक्स्ट ये सवाल देखिए जरा। सवाल है पी और क्यू क्रमशः 28,000 और 42,000 का निवेश करके एक बिजनेस शुरू करते हैं। आगे उसने बोला पी जो है 8 महीने के लिए निवेश करता है, पी केवल 8 महीने के लिए, और क्यू जो है वो 1 साल के लिए निवेश करता है। पी 8 महीने के लिए और क्यू 1 साल के लिए। यदि वर्ष के अंत में प्रॉफिट इतना है तो पी का हिस्सा कितना है। आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप क्या है, पूंजी का अनुपात। दूसरा स्टेप क्या है, समय का अनुपात। और तीसरा प्रॉफिट का मल्टीप्लाई वाला। तो 2 लोग हैं पी और क्यू। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, पूंजी कैपिटल का रेशियो। भैया इसने लगाया 28,000। अगर आप स्टेप वाइज चलेंगे, मैं कह रहा हूं सवाल कभी गलत होगा ही नहीं। ये आ गया 42,000। पहले अनुपात ले लो, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। दूसरा स्टेप हमारा है समय का। समय का यानी कि पी ने 8 महीने के लिए लगाया और क्यू ने 1 साल के लिए। और 1 साल को महीने में बदलना जरा, 12 महीने होते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तीसरा स्टेप है हमारा किसका, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ये आ जाएगा 9। अब कह रहे हैं भैया टोटल लाभ तो 21,125 है। तो क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये कह दूं 9 और 4 13, यूनिट की वैल्यू 21,125 है। तो एक यूनिट कितना आएगा, 21,125 बटे 13। तो 13 एकम 13, 8, 13 छिंग 78, 3, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो एक यूनिट कितना आ गया, 1625। उसने पी का हिस्सा पूछा है, तो 4 गुणा 1625, ये आ जाएगा 6500। भाई 16 चौके 64 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया 6500। यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। इजी है, चाहे समय बराबर हो चाहे समय अलग अलग भी दिया हो, आप आराम से कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। चलो ये सवाल देखिए। सवाल की लैंग्वेज को देखकर अगर आप डर गए तो पार्टनरशिप नो डाउट आपको डराएगा। आज भी डराएगा, मॉक टेस्ट में भी डराएगा, फाइनल एग्जाम में भी डराएगा, अगर सवाल की लैंग्वेज को देख के आपको डरना है तो। लेकिन अगर आप मेरी बात आपने सुनी होगी थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बोला कि सवाल की लैंग्वेज बड़ी हो सकती है, लेकिन आप अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो सवाल कितना भी बड़ा हो पार्टनरशिप का, ये धुआं बन जाएगा। बहुत आसान है। कह रहा है मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ महीने बाद, अब वही बात, मनन ने अकेले बिजनेस शुरू किया था 76,000 रुपए के साथ। लाइन बड़े गौर से पढ़ना है। कह रहा है कुछ महीने बाद विवेक 57,000 के साथ जुड़ गया। अब हमें नहीं पता कितने महीने बाद जुड़ा है विवेक, लेकिन उसने बोला कुछ महीने बाद जुड़ा है। अब कह रहा है कि वर्ष के अंत में लाभ के बीच का अनुपात कितना है, 2:1 का है। तो बताओ, कह रहा है विवेक कितने महीने बाद जुड़ा, विवेक कितने महीने बाद जुड़ा। तो भैया क्या करना है,
सबसे पहले ये देखो बिजनेस चला कितने दिन है। अगर ये वर्ड लिखा हो ना कहीं भी वर्ष का अंत, तो समझ जाना बिजनेस पूरे 12 महीने चला है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कहीं भी अगर लिखा हो कि वर्ष का अंत, एंड ऑफ ईयर, तो समझ जाना बच्चा कि बिजनेस पूरा 1 साल चला है। अब सबसे पहला स्टेप कौन कौन दो लोग हैं, मनन और विवेक। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है भैया, कोई कितने भी दिन बाद जुड़ा हो हमें मतलब नहीं है। हमारा स्टेप पहला है कि किसने कितना कितना पैसा लगाया। अब वो कोई 10 महीने बाद आ रहा हो, कोई 6 महीने बाद आ रहा हो, हमें मतलब नहीं है। हमें पहले ये लेना है कि उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया। तो भैया मनन ने लगाया था 76,000 रुपया, और विवेक कितने पैसे के साथ आया था, 57,000 रुपए के साथ। 19 से कटेगा क्या, 19 तिया 57, 19 चौकू 76, ये रेशियो तो आ गया पूंजी का। अब हमारा दूसरा स्टेप कहता है भैया समय, यानी कि उन्होंने कितने कितने समय के लिए पैसा लगाया। तो पहले बात करते हैं मनन की, देखते रहना बच्चा। सवाल कहता है मनन ने बिजनेस शुरू किया है, मनन ने बिजनेस को शुरू किया और पूरा बिजनेस चला है कितना, वर्ष के अंत, यानी कि पूरे 12 महीने चला। तो मान लो अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूं और 1 साल तक में वो बिजनेस चलता है, तो मैंने कितने दिन के लिए पैसा लगाया, पूरे 1 साल। क्यों, क्योंकि बिजनेस शुरू मैंने किया, व्यवसाय शुरू मैंने किया, तो पूरा समय मैं बिजनेस में रहूंगा। तो भैया मनन का समय आ गया 12 महीने। विवेक का समय नहीं दिया हुआ, बस उसने ये बोल दिया कि कुछ महीने के बाद विवेक आया है। तो हमें नहीं पता कितने महीने के लिए वो बिजनेस में रहा या कितने समय के, तो उसका समय हमें नहीं पता, मैंने मान लिया उसका समय है टी। और तीसरा जो रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिट का। और बच्चा वो रेशियो हमें दिया है कि लाभ जो है वो 2:1 के रेशियो में है। क्या है बच्चा, वो है 2:1 के रेशियो में। अब हमें यहां टी की वैल्यू निकालनी है, जरा कैलकुलेट करो। आप जानते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं, भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है पूंजी को समय से। तो आप कहेंगे 12 चौक 48 बटा 3T बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/1 के। भैया यहां पर हमें सवाल में उसने लाभ का रेशियो दिया है 2:1। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, इन दोनों की करता हूं, तो मुझे 2:1 का रेशियो मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6T बराबर 48। तो टी कितना आ गया, टी आ गया 8। आप कहेंगे सर ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में टी है ही नहीं, ऑप्शन में टी है ही नहीं। बच्चा अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर आपने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं, फिर तो आपने कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। यहां पर जो टी आया है 8 महीने, ये तो विवेक का समय है, ये तो विवेक का समय है कि विवेक बिजनेस में 8 महीने रहा। मैंने क्या बोला, ये जो 8 महीने टी बराबर आया है, ये तो विवेक का समय है। भाई ये जो समय होता है ये किसके बराबर होता है, मैंने आपको लिखवाया कि समय क्या होता है कि कोई व्यक्ति कितने समय के लिए पूंजी लगाई या कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। तो ये 8 महीने तो वो हैं जितने दिन के लिए विवेक रहा। क्या आपसे उसने ये पूछा, नहीं, आपसे पूछा विवेक कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने बाद जुड़ा। तो उसके लिए क्या करना है, टोटल 12 महीने का बिजनेस है, उसमें से विवेक का 8 महीने का समय माइनस कर दो, तो आप कहेंगे सर 4 महीने बाद जुड़ा है। क्या जुड़ा, 4 महीने के बाद विवेक बिजनेस में जुड़ा। टोटल 12 महीने में से जो विवेक का समय है 8 महीने, वो हटा दो, तो हमें पता चलेगा कि वो 4 महीने के बाद बिजनेस में ऐड हुआ है। ओके, अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना। और बढ़ते हैं आगे, ये सवाल देखिए।
अभी तो हम वो सवाल भी करेंगे जो और पैसा डालते हैं बिजनेस में। यहां तो क्या हुआ कि भाई दो लोग हैं, दोनों ने पैसा डाला, बिजनेस चलता गया। कई बार क्या होता है कि मान लो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, 2 महीने बाद कहीं और से बजट बन गया आपका, आपने अपनी पूंजी को बढ़ा दिया। 10,000 लगाया था आपने पैसा, आपने 5,000 और लगा दिया। आपका जो साथी है उसको नुकसान हो गया, उसने भी 10,000 लगाया था, 3 महीने बाद उसने 3,000 निकाल लिया। ये शेयर मार्केट वाला खेल है वो। और पैसा लगा दिया, हर महीने और लगा दिया, 3 महीने बाद और लगा दिया, एक बंदा निकालता गया। वो क्वेश्चन भी करेंगे अब। ये क्या है, अजय 4 महीने के लिए बिजनेस में 4,000 निवेश करता है, बाला 8 महीने के लिए 8,000 निवेश करता है, और चित्रा 12 महीने के लिए 1,200 निवेश करती है। यदि वर्ष के अंत में 8,260 का लाभ है। ये तो बड़ा आसान सवाल है यार, बहुत आसान। यहाँ तो समय और पूंजी सीधा सीधा दिया हुआ है हमें। भाई 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, अजय, बाला और चित्रा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है कि उनकी पूंजी का, कैपिटल का रेशियो लेना है। अजय ने कितना लगाया, बाला ने कितना लगाया और चित्रा ने कितना लगाया। तो हम कहेंगे अजय ने कितना पैसा लगाया, 4,000। बाला ने कितना लगाया, बाला ने लगाया 8,000। और चित्रा ने कितना लगाया, 1,200 रुपए। तो सबसे पहले पूंजी का रेशियो लेना है। 4 से जाएगा 4 धाम 40, 4 से जाएगा 20 बार, और 4 से जाएगा 3 बार। दूसरा आता है हमारा समय का, कि कितने समय के लिए पैसा लगाया। तो अजय ने तो 4 महीने के लिए लगाया भैया, ओके। फिर बाला ने 8 महीने के लिए लगाया, और फिर चित्रा ने 12 महीने के लिए लगाया। और तीसरा आता है इनके लाभ का, यानी कि प्रॉफिट का। मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौके 40, 20 अट्ठे 160, और 12 तिया 36। फिर 4 से जाएगा 4 धाम 40, 4 चौक 16, और 4 नाम 36। तो ये आ जाएगा आपका 10, 40 और 9। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है। कह रहा भैया टोटल प्रॉफिट उतना है, 50 और 9 59, तीनों को जोड़ो और 8260 के बराबर कर दो। तो ये आ जाएगा 8260/59। ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 59। 59 एक 59, एक बार गया। 12 में से 9 गया 3, 7 में से 5 गए 2, 6, 9 चौक 36, 5 चौके 20, 4 बार गया और 0। तो 1 यूनिट कितना आ गया, 140। कह रहे अजय का हिस्सा कितना है, वो 10 यूनिट है। तो 10 गुणा 140, ये आ जाएगा 1,400। तो भैया अजय का हिस्सा कितना हो गया, 1,400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ू मैं, वेरी गुड। चलो एक और सवाल, ये सवाल देखिए जरा। इसे देखो, करिए 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 जरा इसे। कल सैटरडे है भाई, कल आपका, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आपका मेंसुरेशन का मॉक क्विज है। कल मेंसुरेशन का आपका मॉक क्विज है, और ये बड़ा चैप्टर है, तो इसमें मैंने आपके 50 क्वेश्चन रखे हैं। 50 क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं, 2D प्लस 3D, 2D प्लस 3D दोनों मिलाकर, 2D प्लस 3D। और सुबह वही अपना 11 बजे आपकी क्विज ओपन हो जाएगी। और इसमें जो टाइम रखें, कितना रखें, 1 घंटे बहुत है क्या मेंसुरेशन के लिए? 70 मिनट रख लें, 60 मिनट चलो नहीं रखते हैं, 70 रख लें। 70 तो सफिशिएंट है। 70 मिनट, उतना टफ भी क्विज नहीं आएगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड आएगा,
है ना। तो चलो 70 मिनट आपको दिए, 70 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। वही एज यूजुअल हमारी इसी बैच में, आप अपने बैच को ओपन करेंगे उसी में ही एक टेस्ट वाला ऑप्शन होता है, उसी में आएगी ये क्विज, है ना। तो कल 11 बजे इसको देना जरूर। और हाँ, ये क्लास आज कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी, पार्टनरशिप वाला चैप्टर। तो कल शाम के टाइम आधे घंटे की क्लास हम करेंगे, ज्यादा नहीं, बस आधा घंटा, क्योंकि मंडे संडे को चलो क्लास हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब मंडे पूरा खराब ना हो, 1 घंटा पूरा इसकी वजह से, है ना। तो ये आधे घंटे के लिए 5 7 8 10 क्वेश्चन बचेंगे, उनको कल शाम को मैं 7 बजे के आसपास क्लास शेड्यूल करा के आधे 30 35 मिनट में क्लास कंप्लीट करा दूंगा। ओके, दिन में आपको परेशान नहीं करूंगा। ये करिए। सवाल है, अनुज ने 30,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद अजय 45,000 की पूंजी के साथ जुड़ गया। 6 महीने के बाद कह रहा, अगले 3 महीने के बाद अंकित 60,000 के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 है, तो अनुज का हिस्सा कितना है। सवाल की, पूरे सवाल की टेंशन लेनी नहीं है हमें, हमें लेनी है टेंशन स्टेप वाइज, स्टेप वाइज टेंशन लेनी है। भैया 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, अनुज, अजय, और तीसरा कौन है, अंकित। तीसरा कौन है, अंकित। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उनकी पूंजी का, कैपिटल का रेशियो लेना है, कैपिटल का। भैया अजय ने लगाया 30,000 रुपया, ओके। अजय ने कितना लगाया, 45,000। कितने समय बाद आया, वो बाद का काम है, पहले स्टेप में पूंजी को लेना है। इसने लगाया 60,000, 30 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौकू 60। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया उसका रेशियो लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है भैया कितने समय के लिए लगाया, कितने समय के लिए लगाया। समय के बारे में देखना है कि बिजनेस शुरू किया है अनुज ने, यानी कि वो शुरुआत से ही है, वो क्या है, शुरुआत से ही है। और बिजनेस चला है वर्ष का अंत, भाई जो लाभ देखा गया है वो वर्ष के अंत में देखा गया। और मैंने आपको बोला एंड ऑफ द ईयर या वर्ष का अंत यानी कि समय होता है 12 महीना। तो जिस व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया अनुज ने, उसका समय तो पूरा 12 महीने है, उसका समय तो पूरा 12 महीने। अब आते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहता है कि 6 महीने के बाद अजय आया। देखो बिजनेस चला 12 महीने और अजय जो आया है वो आया है 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आया है। तो भैया अजय का समय कितना हो जाएगा, 12 में से 6 माइनस कर दो, 12 में से 6 माइनस कर दो, ये अजय का समय है। अब आते हैं हम किसके पास, अंकित के पास। अब क्या कहता है, अगले 3 महीने बाद। देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो 12 में से 3 माइनस करेंगे, गलत हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो कि 6 महीने के बाद अजय आया, 6 महीने के बाद अजय आया और उसके अगले 3 महीने बाद अंकित आया, यानी कि अंकित जो है 6 + 3 यानी कि 9 महीने बाद अंकित आया है। ये बात आपको समझनी है, 9 महीने के बाद अंकित आया, अंकित आया, ये बात बच्चा आपको समझनी है कि भैया 6 महीने बाद तो अजय आया और अगले 3 महीने यानी कि ये 6 और प्लस अगले 3 महीने, 9 महीने बाद अंकित आया है। तो अंकित बिजनेस में रहा कितने दिन है, 12 में से 9 माइनस करेंगे। ये है असली कॉन्सेप्ट, समय वाला। सवाल ने बोला 6 महीने बाद तो अजय आया, तो 12 में से 6 माइनस कर दिया हमने अजय का समय। अब कह रहा है अगले 3 महीने बाद अंकित आया, यानी कि 6 महीने के और 3 महीने बाद, तो टोटल हमने कहा 9 महीने बाद अंकित आया। तो अंकित समय कितने के लिए रहा बिजनेस में, सर अंकित रहा है 12 - 9 यानी कि 3 महीने के लिए, ये 6 और ये 12। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 2 और 4। अब लाभ का रेशियो कितना हो गया, प्रॉफिट का रेशियो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6
और 4 एकम 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ये हो गया प्रॉफिट यानी के लाभ का रेशियो। अब हमें दिया हुआ है लाभ तो 18,000 है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा 18,000। एक यूनिट आ जाएगा 9 दूनी 18, 2,000। सवाल क्या कहता है कि भैया हमें अनुज का हिस्सा बताओ, अनुज यानी कि ये वाला, तो 4 यूनिट, तो 4 गुणा 2,000 कितना हो गया बच्चा 8,000। तो इस सवाल में आपको नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, ये वाली लाइन अगले 3 महीने, तो पिछले वाला 6 महीने बाद आया, उसके भी 3 महीने बाद, तो 6 और प्लस 3 यानी कि 9 महीने बाद अंकित आया। ओके, सवाल तो आसान ही चल रहे हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज आपको सीखने को मिल रही है। चलो एक और सवाल दिखाता हूं आपको, ये सवाल देखिए जरा। बोलो, एक साझेदारी व्यवसाय में ए जो है कुल समय का 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग लगाता है, बी जो है कुल समय का 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग लगाता है, और सी जो है शेष समय के लिए, सी जो है शेष पूंजी, सॉरी सी जो है शेष पूंजी कंप्लीट टाइम पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहे बताओ 1940 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल है जो यूपी कांस्टेबल में इस बार पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि नया नहीं है, पुराना ही सवाल है लेकिन अच्छा है, बहुत साल पहले पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह में ये। लेकिन हमें चलना है स्टेप वाइज, हमें चलना है बच्चा स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कौन कौन लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनकी पूंजी का रेशियो लेना है, कैपिटल का रेशियो। तो सवाल कहता है ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/4 समय के लिए पूंजी का 1/4 भाग। अब हमें तो पता ही नहीं कि पूंजी कितनी है भैया, बस सवाल ने बोल दिया ए ने तो 1/6 भाग निवेश किया और बी ने 1/4 भाग निवेश किया, नहीं पता हमें कितनी पूंजी है। तो सबसे पहले हमें वो पूंजी माननी पड़ेगी, ये पूंजी होगी इनका एलसीएम। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम ऑफ 6 and 4, 6 और 4 कितना भैया 12। और यही आप क्या मान के चलोगे, यही आप मान के चलोगे कि भैया यही है टोटल पूंजी। सवाल ने क्या बोल दिया था कि ए ने तो 1/6 भाग निवेश किया और बी ने 1/4 भाग निवेश किया और सी ने शेष पूंजी निवेश की। तो भैया हमें पूंजी माननी थी कुछ, तो हमने क्या किया, 1/6 ए का हिस्सा, 1/4 बी का हिस्सा, 6 और 4 का एलसीएम 12, हमने मान लिया कुल पूंजी 12 है। क्या है, कुल पूंजी 12। अब आ जाओ यहां पे, ए का हिस्सा कितना है 1/6 गुणा 12, बी का हिस्सा कितना है 1/4 गुणा 12, तो कितना आ गया 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सवाल कह रहा है सी जो है वो शेष हिस्सा निवेश करता है, शेष पूंजी। तो भैया टोटल कितनी थी 12, वहां देखो, और ए और बी ने कितना ले लिया 3 और 2 5, तो सी कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7 3 और 2। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे, दूसरा कहानी आती है किसकी, समय की। दूसरी कहानी किसकी आती है, समय की। समय में भी यही काम करना है, समय में भी आपने यही काम करना है कि भैया कुल समय का 1/6 हिस्सा ए ने, अब कह रहा है कुल समय का 1/4 हिस्सा बी ने, तो वही काम करना है 1/6 और 1/4। एलसीएम ले लो 6 और 4 का, ये आ गया 12, और आप मान के चलो कि यही आपका कुल समय है, यही क्या है आपका कुल समय, कुल समय।
भाई उसने बोला ना कुल समय का 1/6 ए और कुल समय का 1/4 बी। तो हमने क्या लिखा, 1/6 और 1/4, यानी कि 6 और 4 का एलसीएम 12। हमने मान लिया कि कुल समय 12 है। अब आ जाओ यहां पे, तो ए कितना समय है, 1/6 12। बी कितना है, 1/4 12। और सी कितना है, शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरा समय। देखो सी का जो है यहां पर पूरा समय है, यानी कि पूरे 12 महीने हैं। सी ने क्या बोला है, सी ने बोला है शेष पूंजी पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए, बस यही करना है आपने। ठीक है सर, 12 - 5। अरे देखो सी ने जो किया है वो शेष पूंजी लगाई है। सी ने शेष पूंजी टोटल कितनी थी मेरे पास, 12 रुपया। 12 रुपए में से 2 रुपए ए ने लगा दिए, 3 रुपए बी ने लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5 रुपए। बचा कितना, 12 - 5 यानी कि 7 रुपए, वो सी ने लगाए होंगे। अब ए का समय आ गया 2, बी का समय आ गया 3 और सी का पूरा समय यानी कि पूरे 12। बस अब हो गया सवाल, लाभ का रेशियो बना लो। आप कहेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 12 सत्ते 84। ये अनुपात है उनके प्रॉफिट का, उनके लाभ का। आप जोड़ेंगे 9 और 4 13, 84 और 4 88, 88 और 9 कितना होता है, 97। और उसकी वैल्यू कितनी है, 1940। एक यूनिट की वैल्यू पूरा 2 बार कटेगा ये 20। तो आपसे क्या कह रहा है, बी का हिस्सा, वो तो 9 यूनिट है, तो 20 × 9 यानी कि 180 रुपए। ये हिस्सा किसका है बच्चा, 180 रुपए। ये बी का हिस्सा है प्रॉफिट में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके यूपी कांस्टेबल में पूछा गया। ओके, ये सी का शेष हिस्सा है, शेष। 3 और 2 5 हो गया, 12 में से 5 घटा दिया, ये टोटल 12 में से। आधे घंटे की ही क्लास बची है, लेकिन टाइम आपका ले नहीं सकता मैं ज्यादा, अगली क्लास भी आपकी होती है। ये सवाल करना जरा। चलो ये होमवर्क ले लो आप, है ना, HW ले लो। भैया कल एक तो मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कल शाम 7 बजे से आधे घंटे की क्लास, प्लीज बुरा मत मानना, आधे घंटे बस, उसीलिए कि ताकि आपका जो मंडे, संडे को क्लास नहीं करेंगे, ताकि आपका मंडे वाला 1 घंटा डिस्टर्ब ना हो, वहां हम एक अपना नया टॉपिक शुरू कर सकें। तो ये आधे घंटे की क्लास बस केवल कल शाम 7 बजे हम लोग करेंगे, है ना। तो आ जाना प्लीज उसमें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, ये क्वेश्चन करके आना, पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो पार्टनरशिप पार्ट नंबर 2, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अब आधे घंटे का लगभग आपका 30 से 35 मिनट का पार्ट बचा हुआ है, अब पार्टनरशिप का 35 40 मिनट मैक्सिमम। तो ये पार्ट आज हमको लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कल संडे में आपका ऑफ रखेंगे और मंडे से हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो चलिए क्या शुरू कर सकते हैं। आज का दिन बढ़िया रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपका। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इसे कंप्लीट करेंगे। जी बिल्कुल सही है। कह रहा है, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 है, ओके, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है।
यानी कि एक्स और वाई ने मिलकर अपना तुलना किससे किया है? जेड से। भाई एक्स का हिस्सा जेड से 400 कम, वाई का हिस्सा जेड से 200 कम, तो एक्स और वाई ने मिलकर जेड से अपनी तुलना की है। तो बच्चा जेड को आप जेड का हिस्सा कुछ मान लो, मान लो जेड का हिस्सा है आर, तो वाई का कितना हो जाएगा? वाई का हिस्सा जेड से 200 कम, तो ये हो जाएगा आर माइनस 200, होगा कि नहीं? एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स के बारे में पढ़ो, जेड से 400 कम, तो ये हो जाएगा आर माइनस 400। भाई आपने जेड को आर मान लिया, तो एक्स हो जाएगा आर माइनस 400, वाई हो जाएगा आर माइनस 200, तीनों मिल जाएंगे। अब कह रहा है तीनों का टोटल प्रॉफिट 3000 है। अगर आप इसको जोड़ते हैं तीनों को तो 3R माइनस 4 और 2 600 बराबर कितना है? 3000। तो यहां से 3R क्या हो जाएगा? 3600। और आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 1200। अब आर हमें 1200 मिल गया। अब वो तीनों का हिस्सा आपसे पूछ रहा है, तो आप तीनों को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। भाई आर अगर 1200 है तो एक्स कितना हो जाएगा? आर माइनस 400, यानी कि 1200 माइनस 400 कितना? 800। वाई कितना है? आर माइनस 200, 1200 में से 200 गया तो 1000। और जेड कितना है? पूरा 1200। तो 2 0 2 0 2 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, यानी कि 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है भैया, ये होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया। चलिए आज के सवालों को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 7 8 सवाल हैं बस, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय पर एक परियोजना पूरी की, यानी कि श्वेता और हरीश ने टोटल मिलकर कितना पैसा जो है अर्न किया है? 28,000। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5-6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है? ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। दैनिक मजदूरी का मतलब क्या होता है? एक दिन में मिलने वाली मजदूरी, एक दिन में मिलने वाला पैसा इज कॉल्ड दैनिक मजदूरी। उसी को ही इंग्लिश में डेली वेज बोलते हैं। तो दैनिक मजदूरी या डेली वेज का रेशियो कितना है? 5-6। यानी कि यहां पर श्वेता को अगर 5 रुपए एक दिन के मिलते हैं तो हरीश को एक दिन के 6 रुपए मिलते हैं, अनुपात में, अनुपात में। अब सवाल ने कहा श्वेता ने 20 दिन काम किया और हरीश ने 30 दिन, तो अगर श्वेता को एक दिन में 5 रुपए तो श्वेता के 20 दिन में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो 20 से। अगर हरीश को एक दिन में 30 रुपए तो भैया 6 दिन में कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 180, यानी कि 2 पंजे 10, 2 नाम 18। अब जो ये रेशियो मिला है ना इनको, इनके कमाई का रेशियो है। किसका बच्चा? इनका कमाई का रेशियो। तो सवाल ने कहा टोटल कमाई तो 28,000 है, यानी कि 9 और 5 14 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 28,000। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 14 दूनी 28, यानी कि 2,000। और कह रहे श्वेता के हिस्से का कितना पैसा होगा? तो 5 यूनिट है तो 5 गुणा 2,000, यानी कि हम कहेंगे श्वेता के हिस्से का जो पैसा है बच्चा वो है 10,000 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना है? ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है एक भागीदारी फर्म में तेजल की हिस्सेदारी 40% है और अशांक की हिस्सेदारी 60%। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। भाई तेजल की हिस्सेदारी कितनी है? 40%। और अशांक की कितनी है भैया? 60%। तो दोनों की हिस्सेदारी का रेशियो कितना हो गया? 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। भाई दोनों की हिस्सेदारी का रेशियो कितना है? 2-3 का। कह रहा यदि टोटल वार्षिक रूप से उनको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो अशांक का कितना है? सिंपल। भाई 3 और 2 5 यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख। 5 यूनिट
नहीं, तेजल को 10 लाख है, सॉरी। उसने कहा तेजल को अगर 10 लाख का होता है, तेजल को, टोटल नहीं, तेजल को, तो तेजल को 10 लाख का है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख। 2 यूनिट की वैल्यू 10 लाख। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लाख। तो 3 यूनिट 15 लाख होना चाहिए। चारों ऑप्शन 24-24 लाख कैसे हो सकता है ना? तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 3, दैट इज 15 लाख। कितनी होगी बच्चा? 15 लाख। यानी कि अशांक का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अशांक का हो जाएगा 15 लाख। ओके, चारों ऑप्शन 24-24 लाख के। कितना अच्छा होता है ऐसे, चारों ऑप्शन अगर एक जैसे ही होते, कैसे पता लगाते हम? उत्तर कितना है? 15 लाख। ठीक है बच्चा, आपका आंसर 15 लाख हो जाएगा। हटाओ इसे। ओके। कोई बात नहीं है। चलो, ये सवाल देखिए जरा। अभी तो मैं आपको पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, चैरिटी यानी कि एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर, वो भी हम करेंगे। अभी तो असली टाइप तो वही बचा हुआ है, एक्टिव और पैसिव पार्टनर वाला। कह रहे पी एक व्यवसाय में 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। 5 महीने के बाद क्यू, यहां क्यू लिख देना। 5 महीने के बाद क्यू, 5 महीने के बाद क्यू यहां लिखो, कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी से 50% ज्यादा है तो क्यू का निवेश ज्ञात करो। देखो, सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है? मैंने आपको स्टेप बताए थे। सबसे पहले उनके निवेश का, क्या बच्चा? उनके निवेश का अनुपात। यानी कि पी ने अगर 3500 रुपए लगाए, अब हमें नहीं पता क्यू ने कितना रुपया लगाया है, तो मैं मान लेता हूं कि क्यू ने ना, क्यू ही लगाया है। अब क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे। अब कह रहा 5 महीने के बाद कुछ निवेश के साथ क्यू जुड़ा है। अब बिजनेस शुरू किसने किया था? पी ने। बिजनेस शुरू कितने किसने किया था? पी ने। तो पी तो पूरे समय के लिए जुड़ा रहेगा, है जी। क्यू को मिलने वाला वार्षिक लाभ, इसको वार्षिक लिखना है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना क्योंकि समय के बारे में उसमें जिक्र नहीं है, तो वार्षिक करना। द एनुअल प्रॉफिट, द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय क्यू। ओके, यानी कि समय जो है बिजनेस का वो 1 साल है। समय भी तो पता करना है भैया, टोटल बिजनेस है कितने साल का या कितने महीने का। तो पी ने अगर बिजनेस शुरू किया है और वार्षिक लाभ की बात हो रही है, तो पी तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। भाई पी ने ही तो शुरू किया, तो पी तो पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। लेकिन 5 महीने के बाद क्यू आया है। 5 महीने के बाद क्यू आया, तो क्यू कितने दिन बिजनेस में रहा? 12 में से 5 घटा दो। आप कहेंगे सर क्यू रहा है केवल और केवल 7 महीने। तो अब आप इनके प्रॉफिट के बारे में भी उसने कुछ बोला है। उसने कहा कि जो क्यू को मिलने वाला लाभ है ना, वार्षिक लाभ, वो पी से 50% ज्यादा है।
वो पी से 50% ज्यादा। तो अगर पी का प्रॉफिट 100 है तो क्यू का कितना है 150। ऐसा सवाल ने बोला है, पी से 50% ज्यादा। 50 दूनी 100, 50 तिया 150। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3500 गुणा 12 बटे इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 7 गुणा क्यू, बराबर किसके मिलेगा 2/3 के। तो यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, क्यू की वैल्यू। 7 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 3 तिया 9, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्यू का निवेश कितना 9000। कितना निवेश है 9000, यानी कि 9000। चलो एक और सवाल करते हैं अब। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल को देखो। 12 कहां से है, अरे उसमें वार्षिक लाभ है ना भैया, क्यू को मिलने वाला वार्षिक लाभ। वार्षिक लाभ यानी कि समय 1 साल है, कल की क्लास नहीं की थी ना, सच बताना। वार्षिक लाभ का मतलब है 1 साल में मिलने वाला लाभ, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कल की क्लास एक मतलब ऐसे मत जुड़ा करो प्लीज। आप अगर एक आध क्लास आपकी छूट गई तो पहले देख लिया करो कि पिछली क्लास में करूं, तब जाकर मैं लाइव में जुड़ूंगा। आप लोग क्या करते हो, कुछ काम की वजह से एक क्लास छूट जाएगी, अगली में लाइव जुड़ जाते हो, फिर क्वेश्चन आपके दुनिया भर के रहते हैं, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। तो वो चीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए बच्चा। कह रहा है पी क्यू आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4 और 5/8 के अनुपात में निवेश करके कोई बिजनेस, कोई साझेदारी शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, लेकिन क्यू अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है। 1 साल के अंत में, 1 साल यानी कि 12 महीने के अंत में 28,210 रुपए का लाभ होता है, तो क्यू का हिस्सा कितना है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें अपना जो निवेश है ना, जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वृद्धि कुछ दिन बाद कर दे कोई व्यक्ति, या उसमें कुछ दिन बाद कमी कर दे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप वाइज रहेगा, सबसे पहले उनके निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल का रेशियो। तो यहां पर 3 लोगों के बारे में बोला है, कौन कौन है भैया, पी क्यू आर। अब उनका कैपिटल का रेशियो कितना है, 2/3, 3/4 और 5/8, यही है ना। तो सबसे पहले बच्चे इस अनुपात को थोड़ा सा आसान बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, इस रेशियो को आसान बनाना है। तो क्या करना है, 3, 4 और 8 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ जो डिनोमिनेटर है 3, 4 एंड 8 कितना आएगा भैया 24। तो 24 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। आपको रेशियो मिल जाएगा 3 × 8 = 24 और 8 दूनी 16, 4 × 6 = 24 और 6 × 3 = 18 और 8 × 3 = 24 और 5 × 3 = 15। अब देखते रहना। अब सवाल कहता है कि बिजनेस पूरे 1 साल चला है, बिजनेस का समय कितना है 12 महीने। 2/3, 2/5 कुछ और कर दिया क्या, ओहो 2/5 है, फिर तो सवाल का एलसीएम ही चेंज हो जाएगा सारा। 2/5, 3/4 और 5/8। फिर हमें एलसीएम किसका चाहिए, एलसीएम चाहिए 5, 4, 8 का। कितना आएगा, वो आएगा 40, है ना। तो 40 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 5 × 8 = 40, 8 दूनी 16, 4 धाम 40, 10 तिया 30 और 8 पंजे 40 और 5 पूरे 25। क्या अब सही है, 16, 30, 25।
अब ठीक है ना, 16, 30, 25। अब सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला है कि 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ा दिया। 4 महीने के बाद बढ़ाया है। भाई अगर पी ने बिजनेस में 16 रुपए लगाए, ऐसे सोचो, पेन को साइड में रख के सामने देखेंगे सभी लोग, जो बच्चा कमेंट करेगा मैं ये मान के चलूंगा वो सीरियस नहीं है, इस जब तक मैं ये ना समझाऊं। मैंने क्या बोला, 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी को 50% बढ़ाया। 4 महीने तक तो नहीं बढ़ाया होगा ना। 4 महीने तक तो उसने अपना जितना शुरू में 16 रुपए लगाया, मैं पी की बात कर रहा हूं, तो 4 महीने तक तो उतना ही रुपया रहा होगा। 4 महीने तक तो उसने जो बिजनेस किया है शुरुआत 16 रुपए के साथ, किसने, पी ने, 4 महीने तक तो उतना ही रहा होगा प्लस। अब कह रहा है 4 महीने के बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी, तो 4 महीने के बाद उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी। भाई 16 में अगर 50% की वृद्धि करता है तो 16 का 150% निकाल दो, वृद्धि का मतलब तो यही होता है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 अट्ठे 16 और 8 तिया 24। यानी कि बच्चा 4 महीने के बाद उसका जो पैसा है वो 24 रुपए हो गया, 16 से बढ़कर। 16 से बढ़कर कितना हो गया, 24 रुपए। अब जो ये 24 रुपए है ये कितने महीनों के लिए रहेगा बताओ। भाई टोटल बिजनेस पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने चला है। बिजनेस तो पूरा 1 साल चला, 12 महीने। और अगर मैं पी की बात करूं तो 4 महीने के बाद उसने पैसा बढ़ाया, यानी कि 4 महीने तक उसने अपना 16 रुपए रखा होगा और 4 महीने के बाद उसने 50% बढ़ा दिया, यानी कि 150% कर दिया, 24 रुपए। तो ये 24 रुपए कितने दिन तक रहेगा, अगले 8 महीने। क्यों, क्योंकि बिजनेस तो टोटल 12 महीने का है, 4 महीने यहां पर चले गए तो अगले 8 महीने 24 रुपए रहेंगे। नेक्स्ट 8 मंथ पी का काम खत्म। अब क्यू की तरफ आ जाओ। क्यू के बारे में क्या बोला उसने, उसने बोला 4 महीने के बाद, यहां देखो 4 महीने के बाद क्यू ने अपना 20% कम कर दिया। 4 महीने बाद क्यू ने 20% कम कर दिया, लेकिन 4 महीने तक तो इतना ही रहा होगा। 4 महीने तक तो इतना ही रहा होगा जितने के साथ उसने शुरू किया बिजनेस। भाई ये जो 20% क्यू ने कम किया है, ये 4 महीने के बाद ही तो कम किया। हाँ, तो भैया अगर 4 महीने के बाद कम किया है तो 30 का कितना, अगर 20% की कमी तो 80% बचा होगा, परसेंटेज में हमने पढ़ा है ये सब। तो 24 रुपए, और ये अगले 8 महीने तक रहा होगा क्योंकि टोटल 12 महीने का बिजनेस है। क्या उसने सी के बारे में कोई जिक्र किया, क्या उसने सी के बारे में कोई जिक्र किया, नहीं। तो सी तो जितने बिजनेस रुपए के साथ बिजनेस शुरू किया, लास्ट तक पूरे 12 महीने उसी के साथ जुड़ा रहा, पूरे 12 महीने उसी के साथ जुड़ा रहा। बस अब यहां से आप देख लो इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना होगा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ये जाएगा 16 चौके 64, और ये जाएगा 8 चौके 32, 192। तो ये जाएगा 4 2 6, 9 और 6 15, 256 तो ये आ गया। ये जाएगा 192, और 3 चौके 12, 120, यानी कि 2 9 और 2 11, 1 2 3, 312। और ये कितना जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 300। तो ये जो रेशियो बना है 25 गुणा 12 300, 120 प्लस 192 312, 64 प्लस 192 256। ये रेशियो इनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का बना है। इसे और छोटा कर सकते हैं क्या, 4 से काट के। भाई 4 छिंग 24, 4 चौक 16, या 6 से कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा। 6 चौक 24, नहीं 4 से ही कटेगा। 6 चौक 24, एक नहीं कटेगा 6 से। 4 सत्ते 28, 4 या 8 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो ये रेशियो हमको मिल गया 64, 78 और 75, और यही रेशियो इनके प्रॉफिट यानी के लाभ का है। लेकिन उसने बोला है भैया लाभ तो 28,210 है, आप तीनों को जोड़ना, 8 5 13, 4 17, 7 7 14, 14 6 20 और 1 21। 217 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 28210।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड बाई 217। तो कितनी बार गया है, 217 एकम 217, आगे कितना बचा, 217 एकम 217, तो 12 में से 7 गया 5, 6 में 7 में से 1 गया 6, 217 तिया 651 और 0, यानी कि भैया 130 बार कटा है। 1 यूनिट कितना आ गया, 130। कह रहा है क्यू का हिस्सा कितना है, भैया वो तो 78 है, तो 78 गुणा 130, 0 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91 और 10 101, यानी कि 10,140 हिस्सा है किसका बच्चा, क्यू का। क्यू का हिस्सा कितना है, 10,140 रुपए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है जो यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, जहां पर कुछ दिन बाद अपनी पूंजी को बढ़ाया गया या घटाया गया, ऐसे बड़े बेहतरीन सवाल हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इसे देखना भाई जरा। कह रहा है एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3, विशेष पूंजी का, शेष यानी कि ए को इन्वेस्ट करने के बाद विशेष पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है, और सी जो है शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4,050 रुपए है, तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा होगा। ये सवाल जो है ये कंप्लीटली डिपेंड है निवेश के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि यहां पर एबीसी तीनों ने बिजनेस शुरू किया, और जो लाभ देखा गया है वो साल के अंत में देखा गया। और कल मैंने आपको बताया कि अगर 2 लोग या 3 लोग एक साथ कोई बिजनेस शुरू करते हैं और लास्ट तक जुड़े रहते हैं, बीच में कोई सा भी या तो अपना पैसा निकाल के नहीं जाता है या और नहीं डालता है, तो ऐसे केस में जो रेशियो पूंजी यानी कि कैपिटल का होगा वही रेशियो लाभ का होगा। और यहां पर हमें कैपिटल का रेशियो थोड़ा सा संभल के बनाना है। सवाल ने बोला ए कुल पूंजी का इतना परसेंट लगाता है, और बी शेष पूंजी का, जो ए के लगाने के बाद बची है उसका लगाता है बी इतना, और जो टोटल बच गई है शेष उसे सी लगाता है। क्या मानकर चले कुल पूंजी, बोलो, हम टोटल पूंजी कुल पूंजी क्या मानकर चलें जिसका इतना परसेंट और शेष का उतना परसेंट बड़ी आसानी से निकल जाए, बताओ। भाई आप जानते हैं 33 सही 1/3% क्या होता है, ये होता है 1/3, और दूसरा भी 33 सही 1/3% ही दिया हुआ है। तो आप क्या करो, कुल पूंजी को आप इसका वर्ग मान लो, नीचे वाले डिनोमिनेटर का। कुल पूंजी को क्या मान लो, 3 का स्क्वायर। क्यों मानना है सर, क्योंकि पहला फ्रैक्शन भी 1/3 है और दूसरा फ्रैक्शन भी कितना है भाई, पहला भी 1/3 और दूसरा भी 1/3। तो आपको ऐसे केस में जब भी शेष पूंजी का इस तरीके से होना और आपको कुल पूंजी माननी हो, तो आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या मान के चलो, 3 गुणा 3 यानी कि 9। मान लो कुल पूंजी कितनी है, 9। कुल पूंजी कितनी है, 9। अब कुल पूंजी अगर 9 है, तो भैया ए ने कितना पैसा निवेश किया है, 33 सही 1/3, यानी कि 9 का 1/3 कितना हो गया, 3 हो गया। ए ने निवेश कर दिया। अब कह रहा है बी ने शेष पूंजी का, तो भैया अगर 9 में से 3 रुपया ए ने निवेश कर दिया तो शेष कितना बचा, 6। बोलो शेष कितना बचा है, 6। तो बी ने शेष का 1/3, तो बी ने कितना निवेश किया है, 2, और सी ने कितना किया है, शेष, टोटल रिमेनिंग। तो टोटल था 9, 3 और 2 5,
ये दोनों कर चुके हैं, तो सी का हिस्सा कितना होगा 9 में से, भाई शेष निकालना है ना, 3 और 2 5 माइनस कर दो, तो सी का हिस्सा हो गया 4। सी का हिस्सा 4, बी का 2 और ए का 3। आप जोड़ के देख लो, 3 2 5 4 9, टोटल 9 बन जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कभी भी इस तरह का सवाल आए कि ए ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने बचे हुए का उतना परसेंट, बचे हुए का उतना परसेंट हो, कभी भी ऐसा हो तो आप इनका फ्रैक्शन लिखो और इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, हर को मल्टीप्लाई कर दो, और वही आप मान लो कुल पूंजी। अब कुल पूंजी अगर 9 है तो ए ने किया है 1/3 यानी कि 3, बी ने कितना किया है, 9 में से 3 घटा दो 6, 6 का 1/3 यानी कि 2, और सी ने कितना किया है शेष, तो भैया 9 में से 3 और 2 5 माइनस कर दो, सी ने किया है 4, बस। और यही रेशियो अगर पूंजी का है तो भैया यही रेशियो किसका हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा। 3 2 एंड 4, 4 3 7 2 9, 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 4050, 1 यूनिट की आएगी 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 450। तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो 2 गुणा 450 यानी कि 900 रुपए। तो सी का लाभ बी से कितना ज्यादा है बच्चा, 900 रुपए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ओके, अब मैं आपको लास्ट टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चा एक्टिव पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर, पार्टनर एक होता है पैसिव पार्टनर, समझना, पैसिव पार्टनर। भाई एक्टिव पार्टनर क्या होता है, आप ऐसे समझो, मान लो मैंने और तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, समझना, हम दोनों बैठे यार कुछ काम करते हैं, आपने कहा ठीक है चलो कुछ काम करते हैं। तो ये हुआ कि हम दोनों में से किसी एक की जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस में है, मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो आपने कहा यार मैं केवल पैसे लगा सकता हूं, बिजनेस तुम्हें ही देखना है। मैंने कहा ठीक है यार बिजनेस मैं देख लूंगा, तुम पैसे लगा दो। पैसा मैंने भी लगाया, पैसा तुमने भी लगाया, लेकिन तुमने बिजनेस में कोई रोल नहीं प्ले किया अपना, तुम अपनी जॉब करते गए। अब अगर बिजनेस मैंने देखा तो कायदे अनुसार क्या होना चाहिए कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस में रहा हूं, मैंने उसकी देखभाल की है बिजनेस की। उसको जो बिजनेस की देखभाल करता है, बिजनेस को चलाता है, उसको कहते हैं एक्टिव पार्टनर। और जो केवल इन्वेस्टमेंट, केवल पूंजी, केवल पैसा लगाता है, उसको कहते हैं पैसिव पार्टनर। ठीक है, इसको सक्रिय क्या बोलते हैं भैया, इसको इसको बोलते हैं सक्रिय साझेदार, सक्रिय साझेदार। और इसको कहते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय साझेदार, निष्क्रिय साझेदार। ठीक है भैया, तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, जो व्यवसाय में यानी कि बिजनेस में, जो बिजनेस में या जो व्यवसाय को चलाता है, जो व्यवसाय को चलाता है, जो बिजनेस को चलाता है, और जो केवल पूंजी लगाता है, पूंजी लगाता है, केवल उसने पूंजी लगाई, बाकी और कुछ रोल नहीं है उसका, उसको कहते हैं पैसिव पार्टनर। अब जो एक्टिव पार्टनर होता है वो पैसा भी लगाएगा और बिजनेस भी चलाएगा। तो पैसा लगा, पैसा तो इन दोनों ने लगाया, तो वो तो अलग हिस्सा हो गया, लेकिन बिजनेस जो उसने चलाया, व्यवसाय को चलाया, उसका पैसा उसे कुछ अलग से मिलेगा। कई बार क्या होता है कि भैया हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस चलाऊंगा, तुम अपनी जॉब करो, पैसा लगाते रहो, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें जो वार्षिक लाभ होगा ना, उसका 10% मैं अलग से लूंगा। भैया ये हम दोनों का, मेरा और तुम्हारा फिक्स हो गया कि जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, उसका 10% मैं रखूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस चला रहा हूं। फिर जो हम दोनों के बीच में बटेगा वो 90% बटेगा। 10% तो टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ का अलग कर दो, क्योंकि वो तो मेरा मेहनताना है बिजनेस में काम करने का।
है ना। तो ये होता है एक्टिव पार्टनर। फिर जो बटेगा कितना, 90%। जैसे मैं आपको सवाल दिखाऊं, कई बार क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वाला केस आता है, कई बार क्या होता है कि इतना परसेंट चैरिटी को दे दिया। कई बार ऐसे भी पूछता है कि भैया टोटल प्रॉफिट आया, कुल 10% या 20% दान कर दिया, जो बचा उसको बांट लिया। कई बार ऐसे भी पूछता है। सेम कॉन्सेप्ट सेम है। सुमित, रवि और पुनित एक कारोबार शुरू करते हैं, 3 लोग हैं, 45,000, 81,000, 90,000 के साथ। वर्ष के अंत में कुल 4800 का लाभ हुआ और कह रहा है कुल लाभ का 30% चैरिटी को दे दिया। 4800 का लाभ था, उसका 30% चैरिटी में डाल दिया, दान कर दिया। कह रहा शेष लाभ को उनके बीच बांटा गया। बताओ सुमित का हिस्सा कितना है। सबसे पहले तो उनके लाभ का अनुपात बताओ। तो सुमित, रवि और पुनित, भाई कितना कितना पैसा लगाया, 45,000, 81,000 और 90,000। तो रेशियो बनाना जरा, 30 30, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 9 धाम 90। ये रेशियो आ गया किसका, उनकी पूंजी का। और बच्चा जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ का होगा, क्योंकि हमें यहां पर तीनों भी लोगों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया, सुमित, रवि, पुनीत ने, और साल भर के अंत में लाभ हुआ है, कोई भी बीच में छोड़कर नहीं भगा। तो जो रेशियो पूंजी का वही लाभ का। अब सुनो, अब जब हम करने जाएंगे 10 और 9 19 और 5 24 को 4800 के बराबर नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहां पर उसने बोला है 30% चैरिटी में डाल दिया, तो 4800 का कितना परसेंट है जो इनके बीच में बटेगा। सर इनके बीच में बटेगा 4800 का 70%, ये बटेगा इनके बीच में, क्योंकि 30% उन्होंने दान कर दिया। लाभ हुआ 4800, 30% दान कर दिया, तो 70% उनके बीच में बटेगा, 70%। तो कितना आ गया, 0, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। ये पैसा है जो उनके बीच में बटेगा, यही करना है। तो ये आ जाएगा 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3360। 1 यूनिट आ जाएगा 24 एकम 24, 6 और 3 9, 24 चौके 96, 140। कह रहा है सुमित का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट, तो 5 गुणा 140 यानी कि 700 रुपए। तो बच्चा सुमित का हिस्सा कितना हो गया, 700 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे चलें, ऐसा ही और सवाल दूं आपको। ये सवाल देखिए जरा, इसे करो। कह रहा है कि एक्स वाई अपनी पूंजी को 3-2 के अनुपात में निवेश करते हैं, 3-2 के रेशियो में लगाते हैं। तो कह रहा है कुल लाभ का 5% दान कर दिया और एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करो। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। एक्स और वाई ने अगर पूंजी का रेशियो 3-2 है, तो भैया यही रेशियो उनके प्रॉफिट का हो जाएगा। ये रेशियो इनकी पूंजी का है और यही रेशियो लाभ का हो जाएगा। मैंने कल ही आपको लिखवाया, बताया कि जो रेशियो पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा अगर समय बराबर है। तो यहां पर एक्स और वाई ने इतने के अनुपात में निवेश किया, कोई सा भी बीच में छोड़कर नहीं भागा। अगर भागता तो वो लिखता सवाल में। तो हम ये मानकर चलेंगे कि दोनों के दोनों लास्ट तक रहे हैं, तो जो रेशियो कैपिटल का है वही प्रॉफिट का है। अब सुनो, सवाल करा 5% दान कर दिया और एक्स ने इतने रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसका 85 का 5% मत निकालने बैठ जाना रट्टा खोरो। आपको देख रहा हूं मैं, जो 8550 का 5% निकाल रहे हैं ना, दिख रहे हो तुम मुझे, सवाल को तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। वो कह रहा है एक्स को 8550 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पर सबसे पहले x को 8550 का हुआ है, तो x का लाभ तो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 8550। 1 यूनिट आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 0। अब सबसे पहले ये बताओ कि उन दोनों के बीच में टोटल बटा कितना पैसा है। भाई 3 हिस्सा ए को, x को मिला, 2 हिस्सा y को मिला,
तो उनके बीच में बटा कितना है, आप कहेंगे 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 गुणा 2850। 0 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 दूनी 10 4 14। यानी कि जो 14,250 है ना, ये तो उनके बीच में बटा है। ये क्या है, उनके बीच में बटा है। और सवाल ने बोला कि कुल लाभ का 5% दान में दे दिया। अब सुनो, अगर कुल लाभ का 5% दान कर दिया तो उनके बीच में बटा कितना होगा परसेंट में, बोलो। अगर कुल लाभ का 5% दान कर दिया तो उनके बीच में तो 95% बटा होगा। तो भैया जो ये इनके बीच में बटा है टोटल 14,250, प्यारे भैया ये 95% की ही तो वैल्यू है, बोलो। और 1% कितना हो जाएगा, 14,250 बटा 95। तो 100% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ये करना है आपने। भैया ये जो 14,250 निकाला है आपने, ये तो वो पैसा है जो एक्स और वाई के बीच में बटा। और सवाल ने बोला है लाभ का 5% दान कर दिया, तो 95% ही बटा होगा। तो 95% बराबर ये, 100% बराबर ये। 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95। 5 से जाएगा 150 बार, और 100 से गुणा करेंगे तो 15,000। भैया टोटल प्रॉफिट 15,000 का रहा होगा। टोटल लाभ कितना रहा होगा, 15,000, यानी कि 15,000 का रहा होगा। चलो एक और सवाल करते हैं। ये सवाल देखिए जरा, सेम क्वेश्चन है, बस डरना नहीं है आपने। आराम से पढ़ो सवाल को। 5 मिनट और ले रहा हूं आपकी, केवल 5 मिनट। एक दो सवाल और बचे, इनको करा दूं खत्म फिर। कह रहा है एबीसी ने संयुक्त रूप से खुद को एक व्यवसायिक उद्यम में संलग्न करने के बारे में सोचा, यानी कि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू करने की सोची। यह सहमति हुई कि ए 6 महीने के लिए 6500 रुपये लगाएगा, बी 5 महीने के लिए 8400 रुपये लगाएगा, और सी 3 महीने के लिए 10,000 रुपये लगाएगा। उनका इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों दे दिया। अब कह रहा है एक कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक्टिव पार्टनर और पैसिव पार्टनर। तो ए जो है कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए उसे लाभ का 5% अलग से मिलेगा, प्रॉफिट का 5% ए को अलग से मिलेगा। और कह रहा है अर्जित लाभ कितना है, टोटल 7400 रुपए। तो बी का हिस्सा कितना होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप ये बताओ, एबीसी के रेशियो बता दो कि भैया उसने ए ने कितना लगाया 6500, बी ने कितना लगाया 8400, और सी ने कितना लगाया 10,000 रुपया। ए ने कितने समय के लिए लगाया, 6 महीने के लिए, बी ने 5 महीने के लिए, और सी ने 3 महीने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजा 30, 6 छिंग 36 और 3 39, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42। ये आ जाएगा आपका 300। देखो जीरो से जीरो गया, 3 से जाएगा 13 बार, 3 से जाएगा 14 बार, और 3 से जाएगा 15 बार। तो ये रेशियो 13 14 15 किसका आ गया बच्चा, ये आ गया उनके प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो। अब सवाल कहता है कि भैया टोटल प्रॉफिट, देखो यहां पढ़ो, अर्जित लाभ कितना है 7400 रुपए। अब मुझे केवल यस और नो में जवाब देना, क्या यही 7400 रुपए इस अनुपात में बटेगा 13 14 15 में, यस और नो। या फिर इस 7400 में से पहले मैं 5% जो ए को मिला है, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, पहले मैं वो 5% हटा दूं, उसके बाद जो बचेगा वो बटेगा इस अनुपात में। बताओ पहली वाली बात सही है या दूसरे वाली। 3 से 10 बार होगा सर। हाँ ठीक है ना, 10 ही तो लिखा है। बोलो।
क्या यही 7400 बटेगा इस अनुपात में, या फिर पहले मैं ए का 5% अलग करूं, जो बचेगा वो बटेगा? यस, बहुत अच्छा जवाब है आपका कि सर पहले इस 7400 के लाभ में से ए का 5% अलग करो, क्योंकि उसने भैया बिजनेस में काम किया है, उसे 5% का लाभ अलग से मिलेगा। पहले सर उसे अलग करो, पहले उस प्रॉफिट को अलग करो। तो 7400 का 5% कितना हो गया जी? ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। सर 370 रुपए ए का अलग करो पहले, तो फिर इनके बीच में बटेगा कितना? 7400 में से 370 माइनस कर दो, ये जाएगा 7100, यानी कि 7030 रुपए। कितना बटेगा भैया? इनके बीच में 7030 रुपए बटेगा। तो हम कहेंगे ये आ गया कितना? 27 और 10 37, 37 यूनिट की वैल्यू 7030। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7030 बटा 37। कितनी बार जा रहा है? 37 एकम 37, आगे कितना बचा? 33, 333, 33 निम्मा 333 और 0। एक यूनिट की वैल्यू 190, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो 14 गुणा 190। तो बी का हिस्सा कितना होगा? 14 एकम 14, 12 28, 26 सॉरी। तो 2660 रुपए बी का हिस्सा है। अब अगर मैं यहीं आपसे पूछने लगूं कि ए का लाभ कितना है, ये तो सवाल में आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? गलत मत बताना, गलत मत बताना, सही सही बताने की कोशिश करना कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए। जल्दी से बताओ मुझे, ए का लाभ कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक यूनिट 190, तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा? 13 गुणा 190, 0 13 निम्मा 117, 13 एकम 13 और 11 24। क्या 2470 रुपए ए का लाभ है? बोलो। ए का लाभ भैया वो 370, तो पता है वो किस वजह से है? ये तो उसके अलग से पैसा है, ये तो वो पैसा है कि उसने कार्यकारी सदस्य, एक्टिव पार्टनर था, ये तो अलग से है। यहां से भी शेयर भी तो मिलेगा उसको। तो ये 2470 तो यहां से उसका शेयर आ गया, और इसमें जो 370 रुपए हैं वो और जोड़ दो, क्योंकि वो अलग से उसके पास आया है। ये आ गया 2840। तो ये किसका हो जाएगा? ए का हिस्सा। अगर ए का हिस्सा पूछेगा तो 2840। कभी भी सवाल में आएगा ऐसा क्वेश्चन भी कि ए का हिस्सा, तो आपको ए का लाभ निकालना है, और जो उसकी सैलरी है अलग से, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा मिला, वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको बच्चा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों का एक ही सुर में उत्तर आ रहा है, अच्छा लगा ये जानकर। लास्ट क्वेश्चन और कर लो और फिर खत्म। ठीक है, चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका सॉल्यूशन मैं बोर्ड पे ही करके दे दूंगा, आप खुद करना इसको ट्राई। ओके, तो अब हमारी क्लास, आप तब तक ये नोट कर लो, मैं कुछ दो एक बातें कर लेता हूं। इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे ही दूंगा, वही पिछले सवाल की तरह ही है। अब क्या है कि मंडे को हम लोग करेंगे मिक्सचर एलिगेशन। कल छुट्टी है आप लोगों का, डिमांड थी, नहीं तो मेरा तो मन था संडे को भी क्लास करने का, कोई बनी। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे 3 दिन चलेगा मिक्सचर एलिगेशन। उसके बाद फिर एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं करूंगा मंडे या ट्यूसडे में। तो देखते हैं क्या है वो स्पेशल अनाउंसमेंट, क्योंकि बचा हुआ जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हम थोड़ा सा स्प्लिट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मंडे में। अब कल एंजॉय कीजिए। तो सभी लोगों को गणेश विसर्जन, भगवान गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं आज की। तो ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद।